बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। एक सवाल किया गया है कि क्या गैर मुस्लिम औरत के साथ निकाह करना कैसे है एक मुसलमान मर्द का, और एक मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम मर्द के साथ निकाह करना कैसा है। तो सबसे पहले तो किसी मुसलमान औरत का निकाह गैर मुस्लिम के साथ ये हराम है और ये कतई तौर पर जायज़ नहीं है, निकाह मुनक्किद नहीं होता। ये औरत के हवाले से मसला है कि अगर औरत मुसलमान है तो गैर मुस्लिम मर्द के साथ उसका निकाह जो है ये जायज़ नहीं है। अब एक मुसलमान मर्द है और वो निकाह करना चाहता है, और पहली बात तो ये है कि वो जितना बचना चाहता है उतना बच सकता है, उतना तो वो बच जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो निकाह करता है तो ऐसी सूरत में फ़ी नफ्सी ही ये तो जायज़ है, मसले की रूह से तो जायज़ है। लेकिन अहले किताब से निकाह करने में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो बाद में औलाद में ख़राबियों का बाइस बने, और आने वाली नस्ल में जो चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अहले किताब लोगों में होती हैं, पाकी नापाकी के हवाले से या उनकी ज़हनी सतियत के हवाले से ये चीज़ें होती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा मैटर होता है आपकी औलाद में, आपके घर पर इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। फुक़हाए किराम ने इस वजह से इसको मकरूह कहा है। लेकिन अगर कोई शादी कर लेता है तो मर्द अगर मुसलमान है तो अहले किताब से शादी करना दुरुस्त है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदाइन में एक यहूदिया औरत से निकाह किया था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो आपने उस निकाह को ख़त्म करने का फ़रमाया। तो आपने फ़रमाया कि मुझे ये ख़तरा है कि लोगों के घराने में भी, इसको काट देना, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे ये ख़तरा है कि आप लोगों के घराने में फहश और बदकारी दाखिल ना हो जाए। चूँकि अहले किताब में पाकी नापाकी के हवाले से कुछ मसाइल और फहश गोई के हवाले से मसाइल मौजूद रहते हैं, तो आपके घर पर इसका असर ना हो। फिर उसके बाद कुरान ने वाज़े कहा है कि यहूद व नसारा से आपका कल्बी ताल्लुक़ या मिलान नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ज़ाहिर है जिससे शादी करते हैं तो आपका कल्बी ताल्लुक़ तो होगा, तो इस सूरत में अब कुरान के ये अगेंस्ट बात चली जाती है। इसलिए जितना हो सके इस चीज़ से बचना चाहिए, और इस यानी अगर कोशिश करें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप उसको दीन इस्लाम की दावत दें। अगर वो इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह करे तो इसका बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है। अब इसकी कुछ सूरतें अहले किताब से निकाह करने की वो ये हैं कि मौजूदा ज़माने में इनके साथ जो रवासिम हैं, इनके साथ रवाबित हैं, ये आप जब आपकी औलाद पैदा हो जाती है तो आप उस वक़्त अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। यानी बाप जो है वो मुसलमान है, माँ जो है वो ईसाई है या वो नसरानी है, तो ऐसी सूरत में उनका ईमान जो है ये बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर अहले किताब आसमानी किताबों में से किसी भी एक किताब को मानती है तो उससे निकाह करना ये जायज़ होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि बचना ये बेहतर है। अगर निकाह हो जाता है तो इसको दुरुस्त कहा है। और दूसरा कि जो ईसाई है तो वो शुरू से ही वो ईसाई ही रहे, ये नहीं कि वो मुर्तद होकर ईसाई बनी हो, उसने पहले इस्लाम कबूल किया हो दोबारा ईसाइयत कबूल की हो, तो ऐसी औरत से निकाह दुरुस्त नहीं है। बल्कि जो शुरू ही से ईसाइयत पर हो और आसमानी किताबों में से वो किसी एक किताब पर और अंबिया में से किसी नबी को मानती हो। अगर वो ईसाई है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरोकार है और इंजील किताब को मानती होगी, तो इस अहले किताब से निकाह तो जायज़ है। लेकिन बचने के हवाले से वाज़े तौर पर याद रखें कि ये तो एक चीज़ मौजूद है कि घर में बाप मुसलमान है और माँ जो है वो ईसाई है,
اور ماں جو ہے وہ اپنی عیسائیت پر قائم رہتے ہوئے وہ عبادات کرے گی جو عیسائیت پر مبنی ہے، اور مسلمان جو ہے نماز پڑھے گا، تو بچے جو ہیں یہ تذبذب کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سے بچا جائے، اگر ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔